Welcome children. Today we are starting new chapter, data handling. So the name of the chapter is data handling, chapter number 11. It is a very small chapter. हम बहुत जल्दी से finish कर लेंगे इसे. Meaning देख लेते हैं. What is the meaning of data? Data means information. Data एक information होती है जो कि written form में होती है. Okay? It is also in the form of numbers on some specific topic. ठीक है. आप डेटा का मतलब ये होता है कि कोई फैक्ट हो इंफॉर्मेशन क्या होती है, कोई फैक्ट होती है, ठीक है, सच बात, ओके, एंड वो रिटर्न भी होगी, लिखी हुई होगी, सिर्फ बोली हुई नहीं होगी, ठीक है, नंबर फॉर्म में होगी, उसको एक्सप्रेस किसी नंबर्स में करा होगा और वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पर होगा. ओके, दिस इंफॉर्मेशन दिस थिंग यू विल फाइंड. आई गिव यू एन एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ. इसमें यू हैव सीन योर अटेंडेंस रजिस्टर. आपने अटेंडेंस रजिस्टर देखा है क्लास में? अटेंडेंस रजिस्टर, ओके, यू हैव एन अटेंडेंस रजिस्टर और उसमें आपकी टीचर लिखती है कौन एब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है, लिखे हुए फॉर्म में होता है. ओके, देखो इंफॉर्मेशन होती है, आज ये 3 बच्चे एब्सेंट है, ये इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है. रिटर्न होती है, लिखी हुई होती है, नंबर फॉर्म में होती है और स्पेसिफिक टॉपिक में होती है. मतलब पूरा रजिस्टर आपको जो होगा अटेंडेंस रजिस्टर का, वो पूरा रजिस्टर आपको क्या बता रहा है, सब बच्चों की एब्सेंट और प्रेजेंट ही बता रहा है. तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. आपकी मार्क लिस्ट, ठीक है, मार्क लिस्ट में भी बच्चों के मार्क्स की इंफॉर्मेशन होती है, वो लिखी हुई होती है, नंबर फॉर्म में होती है और सारे बच्चों के स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब वन टॉपिक पर. अब मार्क लिस्ट है तो सिर्फ मार्क्स ही बताएगी, सारे बच्चों के 1 से लेके 40 तक सारे बच्चों के रोल नंबर्स और उनके मार्क्स. ओके, तो ये हो गए. डेटा का मतलब होती है इंफॉर्मेशन जो रिटर्न हो, नंबर फॉर्म में हो, स्पेसिफिक टॉपिक पर हो, ठीक है. कोई भी चीज़ लिखी हुई होगी उसको हम डेटा नहीं कहेंगे. क्या ये चारों चीज़ होनी चाहिए, उसमें लिखी हुई चीज़ होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक ही टॉपिक पर होनी चाहिए और नंबर फॉर्म में होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो नंबर से रिलेट करता हो, दैट इज कॉल्ड डेटा. ओके, आई हैव गिवन एग्जांपल्स. अटेंडेंस रजिस्टर, मार्क लिस्ट है, ठीक है. आपके स्कूल में आपका रिकॉर्ड होता है, एक रजिस्टर मेंटेन होता है, दैट इज ऑल्सो डेटा. ओके, आप प्राइस लिस्ट देखते हैं किसी भी चीज़ की, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ भी आपको मीनू कार्ड मिलेगा, उसमें हर आइटम के साथ उसका प्राइस लिस्ट, उसका लिस्ट प्राइस होता है, दैट इज ऑल्सो, दैट प्राइस लिस्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ डेटा. ओके, योर रिपोर्ट कार्ड इज एग्जाम्पल ऑफ डेटा. आप एग्जाम देते हैं तो एक नॉमिनल लिस्ट देखते हैं, डोर पर चिपकी होती है, बच्चे का नाम, उसका एनरोलमेंट नंबर, उसका सीट नंबर, कौन सी क्लास में होगा. ये देखिए, ये सारी रिटर्न फॉर्म में चीज़ें होती हैं और एक ही टॉपिक पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक ही टॉपिक पर बेस्ड है सारी इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ कॉल्ड डेटा. ओके, तो आज हम डेटा हैंडलिंग सीखेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा रिकॉर्ड बनाना, ठीक है, इंफॉर्मेशन को लिखना यानी रिकॉर्ड करना. ओके, ऐसा रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ आपके क्लास में और स्कूल में नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है. ओके, हम इसको जब लिखते हैं तो हमें कुछ परेशानी है, कोई प्रॉब्लम हो, पता चलती है. जैसे अटेंडेंस में मैडम ने लिखा है कि कोई एक बच्चा है वो 3 दिन से या 2 दिन से एब्सेंट है, तो ये एक परेशानी की बात हो गई ना, बच्चा क्यों एब्सेंट है. तो वी कैन फाइंड आउट द रीज़न, और कोई हेल्प चाहिए तो उसको हेल्प कर सकते हैं. ओके, अगर बीमार है, नहीं आ पा रहा है, तो उसको नोट्स दे सकते हैं, हम वर्क कंप्लीट कर लें. सो मैनी थिंग्स आर देयर. तो कोई भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन भी हमको मिलता है अगर डेटा रिकॉर्डेड होता है. ओके, अगर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड होती है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, रिजल्ट, कंक्लूजन्स आ सकते हैं. लेट अस सी व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ. आफ्टर मीनिंग, लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग एक रिकॉर्डेड चीज़ है, तो किस तरह से हमको वो दिखती है, ठीक है. तो एक चीज़ है टेलीमार्क्स. टेलीमार्क्स आर सिंबल्स, ठीक है, ये एक काउंटिंग के लिए यूज होने वाले सिंबल्स हैं. काउंटिंग सिस्टम है. काउंटिंग हम कैसे सिंबल्स में यूज करते हैं, लाइंस में. काउंटिंग आर डन इन द फॉर्म ऑफ लाइंस. और ये कैसे लाइंस ड्रॉ की जाती है,
एक सिस्टम ऑफ काउंटिंग का है जिसमें हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर कर काउंटिंग करते हैं. 1 line यानी 1, 2 line यानी 2, 3, 4 like this, and the 5th line is drawn across, slanting and touching all the lines. ठीक है. This is a collection of 5 numbers. ये एक collection of 5 numbers है. ठीक है. ये सिस्टम बहुत पुराना है. जब लोग 1 2 3 4 वाली काउंटिंग नहीं जानते थे तो वो लाइंस को ड्रॉ करके, जब वो ऐसे हिंदू अरेबिक सिंबल्स नहीं जानते थे उससे पहले वो लाइंस ड्रॉ करके काउंटिंग करते थे. ओके. तो ये है टेलीमार्क्स का काउंटिंग सिस्टम. ऐसे करके वो रिकॉर्ड करते थे मेरे पास कितने एनिमल्स हैं या मेरे पास कितने जो भी बिलोंगिंग्स हैं, हाउ मेनी आई एम हैविंग. ओके. दूसरा फॉर्म है पिक्टोग्राफ्स. पिक्टोग्राफ्स वर यूजिंग पिक्चर्स. क्या यूज करते थे? पिक्चर्स यूज करते हैं नंबर्स के लिए. पिक्चर्स इज इक्वल टू numbers. Pictures are drawn to show some number. Like if I say that 1 flower is equal to 10 students, तो आप बताइए 2 flowers यानी कितने students हो गए? Another 10, तो ये हो जाएंगे 20 students के लिए 2 flowers यूज करते हैं. पिक्टोग्राफ्स हम तब यूज करते हैं जब हमारे काउंटिंग के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं. ओके. चलिए, तो पिक्चर्स को जब हम शो करते हैं नंबर्स बताने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए, डेटा अगर पिक्चर्स के फॉर्म में है तो उसको पिक्टोग्राफ कहते हैं. डेटा अगर स्लांटिंग स्ट्रेट लाइंस के एक्सप्रेस करता है तो उसको टेलीमार्क्स कहते हैं. ठीक है. तो आज हम टेलीमार्क्स को पढ़ते हैं और टेलीमार्क्स से काउंटिंग कैसे करना है ये आती. The system of lines expressing telemarks is like this. First 4 lines will be vertical, the 5th line will be slanting. और ऐसे ही आपकी काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी. ठीक है. Let us see telemarks for 1 to 20. अगर मुझे 1 टेलीमार्क मतलब 1 काउंट करना है तो टेलीमार्क के सिस्टम में आई विल ड्रॉ 1 लाइन. मुझे अगर 2 काउंट करना है तो आई विल ड्रॉ 2 लाइन्स. 3 काउंट करना है आई विल ड्रॉ 3 लाइन्स. 4 आई विल ड्रॉ 4 लाइन्स. ध्यान रखेंगे ऑल द लाइन्स आर ऑफ सेम साइज एंड नियर बाय, बहुत दूर दूर नहीं होती है. 5, 1 2 3 4 एंड द 5th लाइन विल बी, देखो लिखा है 5th लाइन विल बी स्लांटिंग और अक्रॉस होगी एंड टचिंग ऑल द 4 लाइन्स. तो ये सिंबल हो गया 5 के लिए. इफ आई वांट टू राइट 6, सो आई विल राइट लाइक दिस 1 2 3 4, 5th लाइन स्लांटिंग, पुट अ गैप and write the 6th one. ठीक है. so this symbol denotes 6. ये काउंटिंग का तरीका था 6 के लिए. 7 के लिए 1 2 3 4. अब देखो 4 के बाद 5th लाइन याद रखेंगे, स्लांटिंग होगी अक्रॉस एंड 5 हो गया 6 और 7. ठीक है. so if this symbol is written it means 7. ये सिस्टम था काउंटिंग का जब टेलीमार्क्स यूज होते थे. 8, तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, 5th लाइन स्लांटिंग. 5 हो गया. अब गैप रखेंगे 6 7 8. दिस गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये सारी 7 लाइंस एक साथ होगी तो आपको काउंट करने में मुश्किल होगी. 9 लिखना है. 1 2 3 4 5, पुट अ गैप 6 7 8 9. ठीक है. 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये टोटल हो गया 9. 10 if I want to write 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ठीक है. तो ये सिस्टम फॉलो करते हुए हम 10 से आगे भी काउंटिंग करेंगे, लेकिन याद रखेंगे फर्स्ट 4 लाइन्स विल बी वर्टिकल, 5th लाइन विल बी स्लांटिंग. एवरी 5th लाइन, तो 5th लाइन स्लांटिंग हो गई, 10th लाइन स्लांटिंग हो गई. ठीक है. ऐसे कलेक्शन ऑफ 5 5 करके वो नंबर्स काउंट करते थे. Let us see how to write 14 if you want to write in telemarks. चलिए, तो 1 2 3 4 5, पुट अ गैप 6 7 8 9 10, पुट अ गैप. देखो 4 और 5 और 5 10 हो गया. 1 2 3 4. ठीक है. तो ये सिंबल होगा उनका 14 के लिए. ठीक है. 16 लिखना है तो 5 के ग्रुप्स में लिखना है. तो 5 एक देखो, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया. इफ यू ऐड ऑल दीज नंबर्स यू विल गेट 14. ओके. तो उन्होंने ये माइंड सेट कर रखा था कि ये सिंपल आ गया 5 लाइन का, तो ये 5. हाउ टू राइट 16?
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 बार 5 हो गया 15 एंड 1। ठीक है, तो आपको ये गैप छोड़ना बीच में ज़रूरी है, आप कंटिन्यूस नहीं लिखेंगे। सपोज आई एम राइटिंग 20 और मैंने अगर गैप नहीं छोड़ा तो क्या होगा देखो, और स्लैंटिंग भी नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो अगर मैं ये स्लैंटिंग लाइन ना लिखूं तो क्या आपको दूर से ही समझ में आ रहा है कि 20 है? नहीं। तो उन्होंने क्या सिस्टम किया था, अगर आपको ये काउंट करना है तो फिर से काउंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं देखो, फिफ्थ लाइन को हम स्लैंटिंग बना देते हैं तो गैप भी हो जाता है और ये कलेक्शन ऑफ 5 ये भी हमें समझ में आ जाता है। अगेन 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन को काट बिठा के उसको स्लैंटिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन को हटाएंगे स्लैंटिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन को हटा के स्लैंटिंग करेंगे। देन यू कैन सी दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 5 5 5 इट इज 20। ठीक है, तो अगर हम कंटिन्यूस लाइन बनाएंगे तो काउंटिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन कलेक्शन ऑफ 5 करेंगे तो काउंटिंग बिकम्स सो इजी टू रिकॉग्नाइज ऑल्सो। ओके, सो आपका क्लास वर्क यही होगा, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे और 1 to 20 टेली मार्क्स की काउंटिंग करेंगे।